जहर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी इंसान के अंदर ही बनता है। टॉक्सिक को देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले फिल्म की कहानी नहीं घूमी। एक इंसान घूमता रहा, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर आप तय नहीं कर पाते कि यह आदमी खतरनाक है या इसके अंदर कुछ ऐसा टूटा हुआ है इसने इसे खतरनाक बना दिया है। और यही से मुझे लगता है कि गीतू मोहनदास का असली सिनेमा शुरू होता है, क्योंकि गीतू मोहनदास करेक्टर को सिर्फ उसकी हरकतों से नहीं दिखाती, उसके अंदर छिपे कारणों से भी दिखाती है। यही वजह है कि टॉक्सिक मेरे लिए सिर्फ सिनेमा या गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये उस फिजियोलॉजी की कहानी है जहाँ इंसान अपने हिंसों को हथियार नहीं, अपनी ही आइडेंटिटी बना लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको? इसमें गीतू इस कैरेक्टर को आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करता, वो आपको इसके दिमाग के बाहर खड़ा करके नहीं देखती, वो आपको धीरे धीरे इसके उसके दिमाग के अंदर ले जाती है। एक पॉइंट पर आपको लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमने समझ लिया इसका कैरेक्टर क्या है, अब ये यहाँ करेगा, और अगले ही मोमेंट आपको एहसास होता है कि शायद आप जिस आदमी को समझ रहे थे वह असल में आपको ही मैनिपुलेट कर रहा था। यही वजह है टॉक्सिक की फिजियोलॉजिकल लेयर की। और यहीं पर यश की परफॉर्मेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यश यहाँ सिर्फ एंगर ही नहीं खेलते, वो सप्रेशन खेलते हैं। गुस्सा दिखाना आसान है, जैसे कि हम लोगों को एकदम गुस्सा आ जाता है, ये इंसान की आइडेंटिटी नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे गीतू मोहनदास ने यश का कैरेक्टर ऐसे लिखाया है कि उसको मतलब गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा नहीं दिखा रहा, वो गुस्सा छुपा कर रखता है। और जब कोई कैरेक्टर अपने इमोशन को दबाता रहता है तो ऑडियंस उसके अंदर चल रही लड़ाई को पढ़ने लगती है। जैसे कि आप देखिए केजीएफ में यश की जो एनर्जी आपने देखते थे ना, वो एकदम से एंगल लुक था उसका, वो यहाँ पे नहीं दिखाई गई। टॉक्सिक में वही एनर्जी नहीं दिखाई गई। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यहाँ कई बार आपको साइलेंस डायलॉग से ज्यादा लाउड लगती है। उनकी आंखें सिर्फ सामने वाले को नहीं देखती, जैसे वो उसके डर को पढ़ रही है। और जब करेक्टर दूसरे इंसान की कमजोरी पहचानने लगे, वही से पावर फिजिकल नहीं रहती, फिजियोलॉजिकल हो जाती है। यही वजह है कि मुझे टॉक्सिक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका वायलेंस नहीं, वायलेंस के पीछे फिजियोलॉजी लगती है। अब वीएफएक्स विजुअल्स को भी इसी नजर से देखता है। फिल्म विजुअल्स वर्ड सिर्फ ग्रांड बनने के लिए नहीं है, मुझे इसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर महसूस होता है जिसमें ब्यूटी भी है और डार्कनेस लगातार चल रही है। यही वजह है कि इसमें वो जो, और यही बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब कोई चीज सिर्फ खूबसूरत नहीं होती तो उसके अंदर कुछ ऐसी होती है ना, डार्कनेस साथ साथ चलती है, तो आप उसे देखते हैं। लेकिन जब खूबसूरती के अंदर डिस्कम्फर्ट छिपा हो तो आप उससे महसूस करते हैं। टॉक्सिक के विजुअल्स में अगर ये फीलिंग पूरी फिल्म में कायम रहती है तो वीएफएक्स सिर्फ स्पेक्टेबल नहीं रहता, वो कैरेक्टर के सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगा। और फिर आता है हिंदी वर्जन। यही मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यश की बॉडी लैंग्वेज जितना इमोशन दे रही है, हिंदी डायलॉग डिलीवरी हर बार उतनी ही इंटेंसिटी नहीं पकड़ पाती। लेकिन मेरे लिए सवाल डबिंग अच्छी है या खराब से बड़ा है, सवाल यह है कि क्या उस करेक्टर को फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी दूसरी भाषा में भी जिंदा रहती है? क्योंकि यश की आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। जैसे कि हमने यश फिल्म वो देखी थी आपकी केजीएफ, सिर्फ उसकी कई डायलॉग सिर्फ और सिर्फ यश की आवाज की वजह से ही आपने देखी थी, फेमस हुए थे। और यही उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी आवाज। अगर हिंदी में वही डर, वही एरोगेंस, वही साइलेंस और वही थ्रिट बचा है तो लैंग्वेज बैरियर अपने आप टूट जाएगा। लेकिन आखिर में मेरे लिए टॉक्सिक का सबसे एक्सपेरिमेंट यही है कि गीतू मोहनदास एक ऐसे मास सुपरस्टार, केजीएफ वाला मास सुपरस्टार को लिया है और उसके ऊपर सिर्फ एक करेक्टर नहीं चढ़ाया, उसको सुपरस्टार इमेज के नीचे छुपा के इंसान को खंगालने की कोशिश की है। और शायद यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि हीरो का बड़ा बनना आसान नहीं है, हीरो को फिजियोलॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड बनना मुश्किल है। अगर टॉक्सिक उस कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह पकड़ लेती है तो हम सिर्फ यश के स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, हम एक ऐसे आदमी को देखेंगे जिसे समझने की कोशिश करते करते शायद खुद अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको अभी मैं आया हुआ फिल्म देखने के लिए, अभी सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला है, मैं सोचा कुछ बहरा गजीरा वगैरह पी लूँ, तो सोचा आपको कुछ रिव्यू दे दूँ। अगर आपको इसकी पूरी कहानी देखनी है, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, तो मैं अभी थोड़ी देर में पूरी फिल्म देख के मैं आपको बताता हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक करके जरूर बताइएगा। और चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी करो यार, हम बहुत मेहनत